हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से काफ़ी उलझा रहा दिमाग, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करा, तो इसलिए नहीं बनाई। बाकी कुछ चीज़ें हुई इस बीच। दो चीज़ें हैं जिसकी बारे में मैंने सोचा बोलती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। एक तो जब मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसके बाद से अभी तक दो बातें ये हुई हैं कि एक तो 12th का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद बकरीद गई है। तो ये दो टॉपिक हैं मेरे पास। तो उठाते हैं पहला वाला टॉपिक। तो 12th का जो रिज़ल्ट आया है, इसके बारे में अभी करीबन मुझे लग रहा है डेढ़ महीने करीब तो हो ही गए हैं रिज़ल्ट आए हुए, या महीना तो हो ही गया है शायद। काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी मैंने, काफ़ी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी, काफ़ी अपने आसपास भी देखी, तो मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। तो बात ये है कि जब भी रिज़ल्ट आता है, एक तो 10th का या 12th का, तो हम रिज़ल्ट पूछते हैं बच्चों के, आसपास के पूछते हैं, जानने वालों के, रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, सबके पूछते हैं। जहाँ बच्चे हमारे कोचिंग जा रहे होते हैं उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, मतलब सबका, जिनको भी हम जानते हैं 10th में 12th में हम रिज़ल्ट पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी देखने के बाद कि हमें ये अवॉइड करना चाहिए। रिज़ल्ट आगे से कोई बता दे तो सुन लेना चाहिए और पूछना नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक दो केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे अब जमन के साथ जो बच्चे थे, तो ये जेई का एग्ज़ाम दिया है इसने, उसके साथ के जो बच्चे थे उन्होंने भी दिया। अब कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ख्वाहिश बच्चों की भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है कि आईआईटी में होना ही चाहिए, फिर उसके नीचे उनकी उम्मीदें होती हैं एनआईटी में तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो हम फिर से कोशिश करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ पसंद नहीं करते। एक तो ये कैटेगरी होती है, बच्चे भी और पेरेंट्स भी दोनों का ही ये होता है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि रिज़ल्ट आया। अब चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या एनआईटी आईआईटी में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो जेई का जो स्कोर है वो तो अलग बात हो गई, आपके 12th की जो परसेंटेज है वो भी मायने रखते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एटलीस्ट 75% तो वो मांगते हैं, वो बात अलग है। बाकी अभी आप ऐसे ही किसी कॉलेज में करवा लेंगे, जो लोग देखते हैं कि बस ठीक है पैसे आने दो और हम थोड़ा बहुत कम है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, वो एक अलग बात होती है। जब आप लोग कराने जाते हैं मार्केट में तो पता चलता है क्या क्या चल रहा है। अदरवाइज़ अगर प्राइवेट कॉलेज की भी बात करें, कोई अच्छे कॉलेज भी जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज, वो 12th का आपका परसेंटेज वो देखते ही हैं। तो बच्चे को 75 तो चाहिए ही इंजीनियरिंग के लिए, अगर वो कहीं एडमिशन कराने जा रहा है। अब बात करते हैं एनआईटी और आईआईटी की, तो उनको तो चाहिए ही चाहिए 12th के अच्छे परसेंटेज। अब हुआ ये एक दो केसेस में कि कुछ बच्चों के 2-3 बच्चे ऐसे नज़र से गुजरे जो 74 परसेंटेज पे हैं। अब रिज़ल्ट आया 12th का, 74% मार्क्स हैं बच्चे के। अब पेरेंट्स का हो ये फैसला, मैं क्लियर नहीं हूँ, या बच्चे का था, उनको ये था हमें कोचिंग करानी है, अगले साल फिर से बच्चा देगा एग्ज़ाम जेई का। उन्होंने कोटा में एडमिशन कराया, बच्चा वहाँ चला भी गया। अब उसके बाद जब रिज़ल्ट आया है 12th का, शायद ये बाद में आया है, जेई पहले आ गया था, तो जब रिज़ल्ट आया है तो उसके हैं 74। अब वो पूरे साल भी कोचिंग कर लेगा, उसके बाद भी जब वो जेई देगा उसमें अच्छा भी स्कोर हो जाता है, वो एनआईटी आईआईटी के रैंक वाला, 12th का तो रिज़ल्ट उसका 74% पर ही है। अब होता ही है, सब चीज़ों के रास्ते होते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ फिगर आउट करा होगा, पता करा होगा, चीज़ें होती होंगी, वो मुझे नहीं पता, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस टाइम जब रिज़ल्ट आता है और अब पेरेंट्स इस कश्मकश में है कि बच्चे को तो हमने कोटा भेज दिया, वो कोचिंग करेगा और रिज़ल्ट इसका 74 पे रुक गया है। अब वो एटलीस्ट उनको 15-20 डेज चाहिए सारा कुछ फिगर आउट करने के लिए। लेकिन अब उसी टाइम रिश्तेदारों के फ़ोन, जानने वालों के फ़ोन, सबके आ रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं 74 अच्छा स्कोर होता है, 70 भी अच्छा स्कोर होता है। मैं तो कह रही हूँ 65 भी कोई बच्चा लेकर आया, भाई मेहनत करी है उसने, अच्छा स्कोर होता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम कुछ और है।
अब आप फ़ोन करेंगे कितना आया, वो कहेंगे 74 आया, आप भी कहेंगे बहुत अच्छा किया आपके, वो भी बेमन से कह रहे हैं हाँ बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन अब उनके दिल और दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको अंदाज़ा शायद हमें जब तक हम उस पे नहीं आते हमें अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि अब ज़मन उसमें था, इस फेज़ में है अब, और उसके फ्रेंड्स के थ्रू हमें और भी चीज़ें पता चली हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ सही बात है, किसी का अगर 12th का रिज़ल्ट आया है और उनके बच्चे को इंजीनियरिंग, नीट, कुछ इस तरीके के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनसे आप रिज़ल्ट ना पूछें, क्योंकि रिज़ल्ट चाहे कितना भी अच्छा आया हो, उनके दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग चल रही होती है उस टाइम, एटलीस्ट उस दिन तो वो सारा ही एक पिक्चर दिमाग आंखों के आगे से गुजरती होगी कि अब क्या क्या करना है, और ये स्कोर है, अब नीट में ये चाहिए होगा, जेई में ऐसा चाहिए होगा। तो इसलिए ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, कभी वो आपसे टकराएं, महीने 1.5 महीने के बाद आपको पता चल ही जाना है, या वो आगे से ही बता देंगे, या तब तक उन्होंने फिगर आउट कर लिया होगा। तब अगर आप पूछेंगे आराम से कि क्या आया था भाई बच्चे का, तो उन्हें बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ये चीज़ है, आसानी पैदा करें। बेसिकली आप जो आपके साथ चल रहे हैं लोग इस दुनिया में, तो हमें सबके लिए आसानी पैदा करना चाहिए। हमें उन्हें टफ टाइम किसी को भी नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ये बोला। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं, या किसी ने ऐसी सिचुएशन फेस करी है या अपने जानने वालों को देखा है ऐसा कुछ फेस करते हुए, तो वो भी शेयर करिएगा। अब दूसरा जो टॉपिक था, बकरीद गई है, तो बकरीद को भी गए काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो मेरे ख्याल में 15 दिन होने वाले हैं या हो गए हैं, और जब तक ये वीडियो जाएगा तो इंस्टाग्राम पे हर जगह मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग दिखा रहे हैं अपना फ्रिज भरा हुआ। तो वो देखकर मुझे पहले तो बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दिखाया पैकेट्स बने हुए हैं, और पैकेट में हर एक पैकेट में लेबल है, पता नहीं क्यों शो कर रहे हैं, फ्रीज़र शो कर रहे हैं लोग अपना, बहुत ज़्यादा है ये, और उस पर लेबल करा हुआ है ये निहारी का पैकेट है, ये पाए का पैकेट है, और ये बिरयानी का है, ये कोरमे का है, ये इसका है, ये चापों का है। तो ये मुझे बड़ी हैरानी लगी, इसलिए कि चाहे आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में भी रहते हो ना, आपके पास इतना गोश्त इकट्ठा कैसे हो जाएगा, मेरा तो क्वेश्चन ये है। क्योंकि अगर आपने इंसाफ से बांटा है 3 हिस्सों में, इंसाफ की बात है, ये नहीं कि चापे अपने लिए निकाल ली हैं बोनलेस है तो ये निहारी के लिए सही रहेगा, तो ये वाला रान तो अलग ही कर लो, ये तो हम बाद में भूनेंगे। आपने अगर ये नहीं किया है, और सारा ही जब आया आपके पास एक ही बकरे का मान लो, और आपने ऊपर नीचे उसको हाथ से किया जो मैं करती हूँ, और 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करा, जब पहले तराजू नहीं था तो हाथ से ही करती थी हिसाब लगा के, अब तो मैं तौल के बराबर करती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके हिस्से में चापे चापे आ गई और आप ही के हिस्से में निहारी वाला गोश्त भी आ गया। पहले तो ये आपका अपना जो है वो आता ही नहीं है, वो कभी 2 या 4 चापे मिल गई आपको इतने बकरे में से, तो वो उसमें शुक्र कर लो। और अगर आप अब बात करते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे हम तो भाई हमारे सारे मोहल्ले में ही सारे मुस्लिम हम उसमें रहते हैं मोहल्ले में, तो हमारे आसपास के लोगों से हमें बहुत सारा हिस्सा आ जाता है। तो वो भी ऐसा तो नहीं आ सकता भाई कि आपके इतने बड़े बड़े पैकेट जो हैं वो चापों से भरे हुए हैं। देखे हैं ये मैंने, लोग शो कर रहे हैं, तो भाई हमारी तो आंखें हम देखेंगे। अब वो फ्रिज खुला, इतना पैकेट, इतना अब आएगा स्क्रीन पे, इतना बड़ा पैकेट है, वो चापों से भरा हुआ है। उसके बाद इतना ही बड़ा वो निहारी का है, फिर वो लिखा हुआ है उसमें कि बिरयानी का है। ये कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग ना किया करें भाई। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और किसी ने ऐसा किया है, बहुत गलत बात है। या तो फिर आप ऐसा ना कहा करें कुर्बानी हुई है हमारे घर, आप कहें बकरा कराया है हमने। कुर्बानी तो आपने बकरे की भी नहीं दी, मतलब वो दिल से ही नहीं छूट रहा आप लोगों से कि कोई अगर आपके दरवाजे में आया है तो उसको बिल्कुल ख़राब सी छिचड़े फिचड़े उठा के दे दो, और वो दे दो, क्या कहते हैं उसको, फैट को, क्या, चर्बी चर्बी वो भर के दे दो गरीब आदमी को। और अच्छा जो है चापे और राने वो हम दावतों के लिए, और दावतें तो पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे दावतें हो जाएंगी।
और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जिनको जो तो ऐसा बोल नहीं सकते, जो इंडिया पाकिस्तान में है और चलो मोहल्ला पूरा मुसलमानों से भरा हुआ है तो आपको हिस्सा मिल गया। बाहर की कंट्री में है, अब आपने किस तरीके से उसको दिया नहीं, या आपके तो नहीं होंगे ना इतने अड़ोसी पड़ोसी, या होंगे भी तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों को आ रहा है तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, डाइजेस्ट भी नहीं हुई कि ये कैसे ऐसे इतना फ्रिज कैसे भर सकता है भाई। हमारा तो नहीं भरता, कभी भी नहीं भरा हमारा तो। हम एक बकरा भी करा के देखा, दो भी करा के देखे, तो हमारा तो नहीं भरा। तो ये किस तरीके, और भरा भी तो ऐसे के चापे अलग और ये और वो। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है या आप लोगों ने भी देखा है कहीं तो शेयर करिएगा, ये किस तरह होता है भाई। बाकी ये 2 टॉपिक्स थे मुझे जिन पे बोलना था। आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में, कमेंट करिएगा। बाकी मैं अगली वीडियो में बात करूँगी, फिर बनाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी अब की बार। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।